नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं उबारता झारखंड। इस जगह हम खड़े हैं पोकार टोली में और ये ज़मीनी विवाद जिस तरह से आपने चर्चा पे सुना है और पहले आप यहाँ की प्लॉट मैं आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं 371 नंबर। और ये जो आप पीछे बिल्डिंग दिख रहे हैं, इससे पीछे जो रहने वाली गीता देवी के साथ विवाद चल रहा है। और जिस तरह से 10 फीट की जो रास्ता चाहिए उनको इस साइड से चाहिए। और ये जो आप इस पेपर पे दिख रहा है, जिस तरह से खरीदी गई उस समय में, पहले इससे आगे साइड हम आपको वहाँ भी दिखाने की प्रयास करेंगे। आप वीडियो में देखते रहिएगा। तमाम जानकारी के साथ हम एकदम जीरो लेवल की रिपोर्टिंग हम आपको बताने वाले हैं। और ये जो मेन रास्ता है इस पर जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर जाइए। लेकिन उनको चाहिए 10 फीट जगह यहाँ से चाहिए। और पहले जब खरीदी जा रही थी, पहले ज़मीन की बंदोबस्ती खरीदी जा रही थी, उस समय ज़मीन की जो रास्ता दिखाया गया है यहाँ पे 5 फीट रास्ता ये साइड है। आप आसानी से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ अल्बेस्टर छात्र लगाई गई है, लेकिन रास्ता उनको इस तरफ से दिया गया है। और आगे जो बुनियादी ज़मीन जिस तरह से आप सुने हैं, उनको चाहिए 10 फीट की ज़मीन यहीं से। और जो प्रशासन हाईकोर्ट की आदेश से प्रशासन की तरफ से आए लोग बुलडोज़र इसी जगह यहीं तोड़वा दिया गया है। और तोड़वाने के बाद तोड़ने के बाद यहाँ रोक लगाई गई। हालांकि यहाँ भी ग्रामीण लोग हैं, इन लोग से भी जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप तस्वीर देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ बुनियादी ज़मीन को जिस तरह से गैर आदिवासी द्वारा हस्तांतरण किया गया है। हालांकि CNT छोटानागपुर टेनेसी एक्ट में आदिवासी की ज़मीन को गैर आदिवासी हस्तांतरण नहीं होती है। और हस्तांतरण होती है तो 1908 धारा 71A के तहत हस्तांतरण किया जाता है। हालांकि ये एक गैर कानूनी है, जहां तक आप देख सकते हैं। और जिसकी दावेदारी जो याचिकाकर्ता थी वो 1954-55 से 1854 देखना होगा 1854-55 से इसी रूम पर रह रही है। और दावा कर रही है कि हम पहले ये वाला नहीं खुलेगा, ये वाला इसी पे रह रही है। दावा कर रही है कि हम पिछले कई साल से हम इसी जगह पे रह रहे हैं और इनको चाहिए रास्ता इसी जगह चाहिए। इधर थोड़ा दिखाइए, इधर दिखाइए। रास्ता इनको चाहिए 10 फीट यहाँ चाहिए। और ये जो प्लॉट ये 37 डिसमिल की है, लेकिन ये बुनियादी ज़मीन है। हालांकि ये पूजा स्थल है, यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। आदिवासी पारंपरिक हिसाब से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है यहाँ पे। लेकिन दरवाज़ा यहीं है, यही वाला दरवाज़ा है। इसको निकालने के लिए इसको रास्ता चाहिए 10 फीट। अब 10 फीट रास्ता जो नक्शा में दिया गया है, ग्रामीण लोगों का कहना है कि ये जो 10 फीट बाद में फॉल्स यानी कि गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश किया गया है। और यहाँ प्रशासन की तरफ से आए बुलडोज़र यहाँ चलाई गई है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। और सारा मामला हम आपको इन लोग से हम जानने की भी प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप ये जो दिख रहा है 37 डिसमिल 312 प्लॉट में हम खड़े हैं इस जगह, ये 312 प्लॉट है। और जिस तरह से यहाँ 37 डिसमिल है, और 37 डिसमिल को जिस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ लगभग 8 डिसमिल बचा हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं। तमाम थोड़ा कैमरा घुमाइए। यहाँ लगभग 8 डिसमिल बचा हुआ है, लेकिन हालांकि प्लॉट में ये दिखाया गया है 37 डिसमिल। आखिर 37 डिसमिल में 8 डिसमिल बचा कैसे, जिस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो नक्शा में कुआं है ना, यहाँ पे नक्शा में दिखाया गया है, डाड़ी है यहाँ। अच्छा, हम सीधे ग्रामीणों से हम जानने की भी प्रयास करते हैं ये लोग। अच्छा, ये जो नक्शा में कुआं है ना, डाड़ी? हाँ है। डाड़ी है? हाँ है। अच्छा, पूजा अर्चना यहीं होती है? यहाँ होती है, हर बृहस्पतिवार को होता है। हाँ, यहीं से हम लोग पानी उठा के सरना भी ले जाते हैं बृहस्पतिवार के दिन, सरना माँ में चढ़ाने के लिए।
अच्छा, ये जो गीता देवी कब से रह रही है? गीता देवी तो अभी यहाँ रहती नहीं है। कहाँ रहती है, किस घर में रहेगी? उसका तो घर आउट हाउस केवल बना हुआ है। नहीं तो 54-55 से रह रही ना, वो तो दिखाया है। गलत रिपोर्ट बताई है ना, उसको तो अपना ज़मीन हासिल करना है। रिपोर्ट गलत बताई है। अभी प्रशासन क्या बोला है फिर? अभी ऐसे तो कल तोड़ के चल गया, रास्ता दिया जाए 10 फीट का। तो बुनियादी ज़मीन है, रास्ता तो आप लोग कैसे दीजिएगा? यहाँ ज़मीन है ही नहीं है, कहाँ से लोग तो दीजिएगा? नहीं देने का फैसला में है, देने की इच्छा नहीं है, हम लोग का इरादा ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्लॉट से ली है उस प्लॉट में उसको खुद 5 फीट का रास्ता दिखाया जा रहा है, उसको केस करना चाहिए उसके ऊपर। तो हम लोग कोई पूजा स्थल को कैसे ले ली? जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो पूरा मामला यहाँ मकसद बुनियादी ज़मीन कुछ इस तरह से लिखा गया है। हालांकि इसमें कोई डेट चढ़ाया ही नहीं है, कब इस पर सर्टिफाई किया है इसका कोई सबूत नहीं है, और सिग्नेचर हल्का किया हुआ है, लेकिन डेट दिखाया ही नहीं गया है कि हम इतना तारीख को इसका सर्टिफाई किया है। इसमें कोई सबूत नहीं है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये 863 प्लॉट नंबर ही खरीदी गई है। हालांकि ज़मीन इसको चाहिए इसी रास्ता से, इस यहीं से 10 फीट चाहिए। अगर आप 10 फीट सोचोगे तो लगभग आप जहाँ से देख सकते हैं यहाँ जो हाँ यहीं तक आएगा 10 फीट। और यहाँ इसी 312 प्लॉट में यहाँ ज़मीन 37 डिसमिल है। 37 डिसमिल में लगभग यहाँ 8 डिसमिल बचा हुआ है। आप समझ सकते हैं यहाँ किस तरह से धांधली किया हुआ है, जिस तरह से बुनियादी ज़मीन पर। और बुनियादी ज़मीन ये एक सामूहिक ज़मीन है जहाँ आदिवासी अपनी पारंपरिक विधि व्यवस्था को यहाँ पूरा करने के लिए हर एक साल अपनी विधि नियमानुसार किया जाता है। और ये जो कुआं आप देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इसी कुआं से हम लोग धर्म विधि व्यवस्था को पूरा करने के लिए यहाँ से पानी निकालते थे। ये पारंपरिक, ये बहुत साल पुराना है ना, ये कुआं, ये पुराना कुआं है। और यहीं से ये लोग अपनी धर्म विधि व्यवस्था को पूरा करने के लिए, संपन्न करने के लिए यहीं पे सरना जी। जब से गांव बसा है तब से डांडी का निर्माण हुआ है। कल परसों सरहुल है और हम लोग को तो चाहिए सरहुल से पहले इसको जोड़ के दे हम लोग को, जैसे तोड़ा वैसा। सरहुल में भी पूजा पाठ, हाँ हम लोग सरहुल में आएंगे, यहीं से सरहुल में भी पूजा पाठ के लिए तो यहीं से पानी चढ़ेगा, उसके बाद में सरना में पूजा पाठ होगा। अब देखिए इधर लड़ाई हो रहा है और उधर हम लोग का कल परसों त्यौहार है, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। आप लोग इसके ऊपर में हाई कोर्ट या फिर लोकल पुलिस स्टेशन में आप लोग FIR नहीं किए? क्या बोला है वो लोग? बोला है उन लोग को भी पार्टी बनाया गया है, फर्जी पार्टी बनाया गया है उन लोग को भी, थाना वाला को। इसलिए उन लोग भी मजबूर है कि हम लोग किधर जाएं। तो जिधर उन लोग को लगा कि ताकतवर तरफ वो लोग झुक गया है, गरीब तरफ नहीं। हम लोग आदिवासी के पास उतना नहीं ना है कि हम लोग उसको ही कर लेंगे। इसीलिए हम लोग बाउंड्री कर रहे थे। रेजा कूली काम करती है, वो लोग अपना पैसा अर्जित करके हम लोग बाउंड्री किए हैं। तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए था प्रशासन को भी, और डिसीजन दिया है तो डिसीजन गलत दिया है। और तोड़ा भी है तो सरहुल से पहले जोड़ के भी देना चाहिए जी। क्या बोल रहे हैं? जैसे भी तोड़ा है, प्रशासन तोड़ा है, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, तोड़ दिया है, लेकिन हम लोग को सरहुल से पहले जोड़ के देना होगा। वो जैसे भी जोड़े, लेकिन हम लोग को जोड़ के देना होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, सामाजिक की विधि व्यवस्था को जिस तरह से ध्वस्त करने की भी कहीं ना कहीं यहाँ कोशिश हो रही है। और ये बुनियादी ज़मीन है जिस जगह पे हम खड़े हैं, 312 प्लॉट नंबर है यहाँ। और यहाँ लगभग 37 डिसमिल है, लेकिन 37 डिसमिल में जहाँ तक आप लगभग 8 डिसमिल ही बचा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ ज़मीन इधर उधर कर दिया गया है, आप जिस तरह से देख सकते हैं। और जरा कैमरा थोड़ा घुमाइए, पूरा 8 जितना भी बचा हुआ है आप देख सकते हैं। 37 डिसमिल है, 37 डिसमिल आपको पता चल रहा है जिस तरह से 37 डिसमिल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक दलालियों का सबसे बड़ा कारनामा रहा है हमारे ये राजधानी में। और ये आदिवासी लोगों के साथ ये आज से ही नहीं, करीब 50-60 सालों से ये चल होती जा रही है। लेकिन ये आज तक हमारे ही लोग इस पर संलिप्त होने के कारण पकड़ने से दूर होती है या फिर कार्रवाई नहीं होती है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता
इसी जगह से रास्ता चाहिए 10 फीट चाहिए। और कहे ये 10 फीट यहाँ नक्शा पे पोल्स बनाया गया है रास्ता। और पहले जो रास्ता दिया गया है ये बिल्डिंग से वो साइड, और वो साइड रास्ता 10 फीट लायक अभी तक छोड़ा ही नहीं है। जहाँ तक 10 फीट ग्रामीणों का कहना है कि 10 फीट वहाँ मांगने की ज़रूरत है। ये हम लोग का बुनियादी ज़मीन है और यहाँ हम लोग कैसे दे सकते हैं, ये इन लोग का कहना है। और आप जो जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ सरना समिति पोकर टोली है, ये हुड्रू हिनू रांची झारखंड की ये स्थिति यहाँ के ग्रामीण वासियों के साथ जिस तरह से अपनी धार्मिक ज़मीन को जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, ये आज झारखंड रांची राजधानी में इस तरह का मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हालांकि इस पर कार्रवाई करने के लिए, इस पर सख्ती कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन भी जहां तक संलिप्त दिखी जा सकती है, आप इस मामला से आप समझ सकते हैं। लेकिन आज आप लोग कब इसके बारे में फिर चर्चा कब करेंगे? आप लोग बैठक हो रहा है इसके बारे में? कल बैठक हुआ है, पोखर टोली में कल बैठक हुआ। जिस तरह से आपने सुना, आपने देखा, यहाँ जो मामला ज़मीनी स्तर की मामला है और ये पारंपरिक विधि व्यवस्था को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश भी की जा रही है। और हालांकि यहाँ सरहुल त्यौहार, आप लोग सरहुल बेखूबी से मनाते हैं ना दीदी? सरहुल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, यही हम लोग सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार आज इस बार हम लोग कैसे त्यौहार मनाएंगे? हम लोग कई लोग धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन को नहीं पता है कि झारखंड में झारखंड वासियों के लिए सरहुल सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको समझ नहीं था प्रशासन को। हाईकोर्ट को भी पता है कि यहाँ झारखंड में सरहुल सामने है। कैसा शिक्षा लेके हाईकोर्ट आया है कि उसको एक तरफा डिसीजन दे दिया है। जिस तरह से आप यह करीब मैं आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ तक इससे जानकारी अगर आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप जा सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और किस तरह से इसका चार्जशीट फाइल की गई है आप आसानी से देख सकते हैं। और जो ज़मीनी मामला है हम आपको फिर से बताने की मैं प्रयास करूंगा। आप कैमरा में देख सकते हैं, कैमरा जिस तरह से 1854 से रह रहा है ना गीता देवी, 1854-55 से रह रही है। और किस जगह पे रह रही है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1854-55 से कैसे घर में रह के यहाँ पे दखल अंदाजे करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये घर है, यही वाला घर है ना, यही घर है, आप देख सकते हैं। आइए हम फिर से घुसा आगे जाने के हम प्रयास करते हैं। लेकिन ये 1854 रहने की जगह को किस तरह से रहा है ये आप देख सकते हैं। 18 ये जो आप कैमरा में देख सकते हैं, जहां 1854-55 से इस घर में रहती है ये गीता देवी। 1954 से अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से 1854 आपको लगता है 1854 से रह रही है, आजकल कहाँ रहती है ये? यही रहती है, तभी तो की है, यहीं रह रही है। ताला लगा के चली गई? हाँ, 1954 से रह रही है, लेकिन अभी कहीं ड्यूटी चल गई होगी। यही घर में रहती है, हाँ यही रहती है। ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से, आइए हम आपको दिखाने की प्रयास करेंगे पूरे ज़मीनी स्तर जहाँ तक आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1854-55 से इसी जगह पे रह रही है गीता देवी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि 1854 से किस स्थिति पे रह रही है। लेकिन हालांकि पेपर कागज़ कलमों में और रियलिटी में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये एक तरफ से चल कपट या फिर आप जो भी समझे, आप देख सकते हैं आसानी से। हम आपको करीब से दिखाने की प्रयास करेंगे जो 1854 से रह रहे घर किस तरह होना चाहिए। और ये विवाद तो नहीं है, ये 863 की ये प्लॉट है, इस पर विवाद नहीं है। विवाद 312 प्लॉट की है, इस साइड पे है विवाद, उस साइड की है। आप थोड़ा कैमरा दिखाइए थोड़ा, 1854-55 पे रहने वाले घर किस तरह से दिखता है। अब 1854-55 से रह रहे घर आप देख सकते हैं आसानी से कि किस कब तक होना चाहिए। आप ये कहीं ना कहीं या बुनियादी ज़मीन को या फिर जल चल कपट या फिर जो भी समझे आप जिस तरह से, और उनको रास्ता चाहिए यहाँ से, यहीं से ना।
रास्ता उनको चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये दूसरा 312 प्लॉट है, यहाँ धार्मिक स्थल है। बुनियारी ज़मीन धार्मिक स्थल है, यहाँ पूजा पद्धति को संपन्न किया जाता है साल में एक बार। जिस तरह से आपने सुना सरूल का त्यौहार हो या फिर ऐसी ही पारंपरिक विधि व्यवस्था को जब पार कर रहे या फिर संपन्न करना होता है तो यहीं से पानी लिया जाता है। यह आपने देखा कुआँ, जिस तरह की ये पुरानी कुआँ है। और ये जो पहले जब खरीदा रहा था, ये लोग जो ज़मीन की जब बंदोबस्ती या फिर लोग जब खरीद बिक्री कर रहे थे तो इनको रास्ता यहाँ से दिखाया गया। हालांकि यहाँ बिल्कुल बंद है और इनको रास्ता यहाँ दिखाया गया है, लेकिन यहाँ कितना 5 फीट ना 5 फीट इसका रोड चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि 5 फीट रोड अब कहाँ है, क्योंकि ये लाखों करोड़ रुपए की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। हल्की यह तोड़ना भी अब प्रशासन के हाथों में नहीं ना है। आप देख सकते हैं आसानी से ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। हालांकि यहाँ रोड दिखाया गया है, 5 फीट की रोड होनी चाहिए और ये 5 फीट की रोड में ये बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया। अब प्रशासन को कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा कि अगर यदि हम इस 5 करोड़ या फिर जो भी लाखों करोड़ों की अगर हम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत जहां तक आप देख सकते हैं। लेकिन ज़मीन जो रास्ता ये 5 फुट होना चाहिए और इसी के बदले अब आदिवासी की पारंपरिक जो ज़मीन है 312 प्लॉट नंबर वाला, वही वाला ज़मीन मांगा जा रहा है। चोरी करके लाई हैं जी, क्या बोल रहे हैं? ये जो हम लोग का तार है ना, इसको चोरी करके लाई है, ग्रामवासियों का है। घेरा हुआ था उसको ही तोड़ के लाई है। यहीं पे गिरा हुआ था? नहीं, हम लोग का बाहर घेरा हुआ था, हम लोग का उठा के लाई है। अब चोरी करके लाई है, क्या करके लाई है हम लोग ने घेरा हुआ था। ये आप देख सकते हैं आसानी से, हम आपको करीब से दिखाने की प्रयास किए हैं। ये 1854-55 की ये घर है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस 1854 पे घर में रह रहे लोग किस दिशा पे रहते हैं। क्या करती है गीता देवी? यही चूल्हा में पकाती होगी क्या? इसमें रहेगी तो नहीं, रहती नहीं, लेकिन वो दावा तो की है ना इसी में रहते हैं, तो यही इसी में पकाती है। अच्छा, होल्डिंग टैक्स जो दी है इसी के लिए दिया है? इसी के लिए दिया हुआ है, इसी का है। हाँ, लेकिन दी है। अच्छा, अपना बच्चा जहाँ तक हम आपको बता दें कि जिस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके आसानी से आप देख सकते हैं। जिस तरह 31 चूल्हा दिखाइए, उसका चूल्हा इसमें होल्डिंग टैक्स भी दिया हुआ है। हालांकि आप वो चीज़ आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो चीज़ हिंदी में है। हालांकि चार्जशीट अंग्रेजी में थी और मैंने कोशिश कर रहा है कि आसानी से समझा जाए। लोगों के साथ जितने भी डाउट है उन सबको क्लियर करने के हम प्रयास किए हैं। ये होल्डिंग टैक्स इसी के लिए दिया है गीता देवी, और उनको रास्ता चाहिए, ये रास्ता चाहिए। चलिए हम इसकी सोने की जगह भी हम आपको दिखाने की प्रयास करते हैं। यहाँ दिखाइए, यही ना सोती होगी, रहती हो तो वहाँ, यहाँ खाना बनाती हो, वहाँ गोदरेज सब यहाँ सोती है। 1854-55 से यहीं रहती है। आप जिस होगा, अलमारी होगा, हो सकता है यहाँ खाना होगा, ताला लगा हुआ है। यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा इधर आइए। अब इनका या तो यही ना आंगन, तो यहीं पड़ेगा ना, यहीं आंगन पड़ेगा। हालांकि पहले 5 फीट की जो रोड थी छोड़ने के लिए, वहाँ नक्शा पे भी है ये 5 फीट, लेकिन हालांकि यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। बिल्डिंग कहीं ना कहीं मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा, इसीलिए अब जगह इनको इधर से चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यह ऐसे खाली जगह है, दिखने में खाली लग रहा है और कहीं ना कहीं ये के मिली भगत सी मामला है। और जिस तरह से रास्ता इनको इसी से यहीं पे चाहिए, यहीं से अब ये दूसरा प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट है नहीं तो 312 नंबर ये प्लॉट है और इनको यहाँ 10 फीट जगह चाहिए। अब समझ सकते हैं कि ये जो बस ये बुनियादी ज़मीन की आप कैसे कोई भी नहीं दे सकता, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पारंपरिक ज़मीन है। यदि इनको अगर रोड दिया जाए तो ये लोग पूजा पद्धति को संपन्न कहाँ करेंगे, कहाँ किया जाएगा? क्योंकि ये एक सारना स्थल, एक पवित्र स्थल भी माना जाएगा कल की तारीख में। या अपना विधि व्यवस्था के अनुसार, यहाँ एक पारंपरिक विधि व्यवस्था के अनुसार यहाँ मनाया जाती है। आपने सुना जिस तरह से। और ये जो घटना कितना दिन से है दीदी, ये घटना है दीदी, ये घटना कितना दिन से है?
तो ये मामला जनवरी 2017-18 की है, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि ये जो विधानसभा सत्र होने से पहले ही यहाँ प्रशासन की तरफ से यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया और यहाँ बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। और इसका जो मामला था 25 तारीख को तोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि इससे ही पहले ही हनन फनन में पुलिस प्रशासन आके यहाँ रास्ता के लिए क्लियर करने के लिए तोड़ने का प्रयास किया गया है। आप सोच सकते हैं धार्मिक की यदि हमारे झारखंड के अंदर में यदि हमारे यहाँ आदिवासी की ज़मीन के अंदर में या फिर आदिवासियों की धार्मिक की जगह को अगर कोई प्रशासन आके तोड़ देता है या फिर प्रशासन आके अगर कोई उखाड़ फेंकता है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह सामाजिक या फिर धार्मिक विधि व्यवस्था के साथ कहीं ना कहीं हनन करने की या फिर कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की प्रयास ये लोग भी कर रहे हैं। हालांकि ये भूयारी ज़मीन है या फिर भूयारी ज़मीन आप आसानी से समझ सकते हैं, ये कहीं भी किसी को गैर आदिवासी में बेचा नहीं जा सकता है। और इसके लिए सामूहिक की ज़मीन को चालने या फिर पीलने या फिर ऐसे देने के लिए कहीं दान देने लायक भी नहीं है ये भूयारी ज़मीन। आप लोग दान में भी देंगे क्या? नहीं ना देंगे आप लोग? नहीं, भूयारी ज़मीन ऐसे दिया नहीं जाता। ये पारंपरिक विधि व्यवस्था को संपन्न करने के लिए ही हमारे सालों साल से। अच्छा, उस क्या ये लगा हुआ है, उसमें क्या लगा है? बोर्ड रहता है, ये बोर्ड था इसमें। हम बोर्ड को भी दिखाने की प्रयास करेंगे आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। जहाँ तक ये बहुत पुराना बाउंड्री लगता है, तो इतना जमीन को हम लोग मट्टी दे के हम लोग इसको हम आपको करीब से दिखाने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे यहाँ बोर्ड लगा हुआ, हालांकि हम आपको दिखा